महुआ नाम के फूल से शराब बनाकर अपने परिवार का गुजर बसर करते हैं। हाँ। तो वहाँ पर ही एक योगेश्वर नाम का लड़का होता है जो अपनी प्रेमिका से मिलता है और उसे बताता है कि आज उसे शहर में कुछ ज़रूरी काम है, और ये बताकर वो शहर के लिए निकल जाता है। फिर उसके बाद हम रात के 3 बजे का सीन देखते हैं जहाँ पे 3 लड़कियाँ आपस में बात करती हुई जंगल की ओर जाती हैं। उनको महुआ इकट्ठा करने जाना होता है। रात को 3 बजे से ही इकट्ठा करके अपना गुजर बसर करते हैं। तो उनका ऐसा रहता है कि जितनी जल्दी हो सके सुबह वो लड़कियाँ 3 लड़कियाँ सुबह रात के 3 बजे से निकल जाती हैं अंधेरे में। फिर हम सीन रिवाइंड होता है, पीछे की ओर जाता है, तो हम शाम के 5 बजे के सीन पे पहुंचते हैं। 3 बजे से जो गए वो लड़कियाँ निकल गई। हाँ हाँ। सर, वो रात के 3 बजे वाला है। फिर सीन जब रिवाइंड होता है तो हम 5 बजे पहुंचते हैं, शाम के 5 बजे, जहाँ पे सुखचैन चटर्जी नाम का व्यापारी और उसका नौकर तप्पी, वो लोग किले से भूत की जोर जोर से रोने चिल्लाने की आवाज़ें आती है। जो रात को 3 बजे वो लड़कियाँ गई वो उसी के सामने से गई हैं, मतलब वहीं से निकली हैं किले की तरफ से। ये हम ये पीछे सुबह के 5 बजे जो आ गए, ये शाम के 5 बजे जो आ है, गए। और ये उसके बाद वाला सीन है, मतलब उसको हमने पहले 5 दिखा बजे दिया वाला है, 3 बजे वाला हमने थोड़ा पहले दिखा दिया। हाँ, फिर हम टाइम लैप्स पे बाद में चले गए। हाँ हाँ। मुझे स्क्रीन प्ले में कहानी सुनाओ। एक बंदा है, इसके पिताजी जो हैं उसको मारा और बच्चे ने अपनी आंखों से देखा कि उसका मर्डर हुआ। अब वो बच्चा उस अपने पिताजी के मर्डर का बदला लेगा इन लोगों से, गांव के लोगों से। तो क्या जो कहानी आपने अभी ताज़ा लिखी है, जिसके लिए आप एमपी से चलकर यहाँ आई हैं ब्रज की भूमि में, क्या है वो कहानी का टाइटल और क्या उसको हम वन लाइन में कैसे उसे ब्रीफ करेंगे? कहानी का टाइटल है भूत का मर्डर, जिसमें कि 4 लोग भूत समझ के एक औरत का मर्डर कर देते हैं। तो ये कहानी समाज को क्या संदेश देगी, क्या मैसेज देगी? ये कहानी समाज को संदेश देती है कि हमें अंधविश्वास नहीं करना चाहिए। भूत चुड़ैल ये सब कुछ नहीं होता है। नहीं तो आपका कहने का मतलब ये है कि पुरानी जो अंधविश्वास हैं, पुरानी जो कुरीतियाँ हैं, ये सब खत्म होना चाहिए, ये सब ठीक नहीं है। हाँ, ये सब ख़त्म ही होना चाहिए, क्योंकि लोग भूत का नाम देकर लोग इसका फ़ायदा भी उठाते हैं, लूटना, चोरी और हाँ, अपराध। ये बात तो एक तरफ है, बिल्कुल ठीक कहा आपने, लोग फ़ायदा उठाते हैं इन चीज़ों का, लेकिन ऐसा भी सुना गया और बहुत सारे लोगों ने ये महसूस किया कि भूत तो होते हैं। ये सर में भी कई जगह होते भी होंगे, लेकिन आपकी कहानी में भूत है या नहीं है? मेरी कहानी में तो भूत है या नहीं वो आपको देख के पता चलेगा। चलिए, पलक आपने अभी 2 प्रोजेक्ट करे हैं और ऑन एयर होने वाले हैं, क्या है वो प्रोजेक्ट? एक तो हमारी मूवी है तलाक, जिसमें हम लोगों ने एक मतलब मॉरल दे रहे हैं हम लोग कि तलाक नहीं लेना चाहिए। कुछ चीज़ें होती हैं जिनको फिक्स एंड स्टे करके एक कपल्स रह सकते हैं। और दूसरा हमारा है पल्लू लटके, जो कि एक रीमेक है सॉन्ग पल्लू लटके का, तो वो अभी हमने शूट किया है। ये कहानी नई जिसकी बात हो रही है आपको एक लीड में लेने की, जिसका नाम है भूत का मर्डर, आपने कहानी अभी सुनी भी, कैसी कहानी लग रही है आपको? मुझे तो बहुत अच्छी कहानी लग रही है, क्योंकि मुझे ना मतलब ये जो सुपरस्टिशंस हम लोग इतने फॉलो करते हैं ना आजकल, मतलब कुछ तो होते हैं लेकिन गांव में बेसिकली बहुत फॉलो किए जाते हैं, इतने रीति रिवाज होते हैं, सब कुछ होते हैं। तो अंधविश्वास के ऊपर ये कहानी मतलब बन रही है। तो हम कहीं ना कहीं इसमें भी कुछ एक अच्छा ही मैसेज देंगे, जैसे कि हमने तलाक में दिया है। तो यही अभी तक है। अंधविश्वास आपको क्या लगता है कि अंधविश्वास शहरों में है, गाँव में है, अभी तक बरकरार है? कहीं कहीं जगह पे तो नहीं, अंधविश्वास तो हर जगह पर ही है, लेकिन उसको एक लिमिट में फॉलो करना चाहिए। जस्ट बिकॉज क्योंकि हम लोग अब इतना आगे बढ़ रहे हैं, इतनी मॉडर्न मतलब हो रही है पूरी दुनिया, सब मॉडर्न हो रहे हैं, तो इन चीज़ों को थोड़ा सा इग्नोर करना चाहिए। मतलब आप खुश हो कि आपको यूपी की टेरिटरी में और ब्रज केस में लगातार प्रोजेक्ट्स मिलते जा रहे हैं? मुझे तो बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जैसे मुंबई अपना एक अलग ड्रीम सिटी बना है, तो यूपी हमारा एक अलग बन जाए। यूपी और हम लोग मतलब हम भी सेम ऐसे ही करना चाहते हैं। हम पूरी इंडस्ट्री अपनी लेना चाहते हैं इधर ही, कि हम जैसे मैं स्ट्रगल करके मुंबई गई थी, वहाँ पे 1-1.5 साल खूब मैंने स्ट्रगल किया। मैं चाहती हूँ कि अब जो हो हमारे शहर में अपने ही यूपी में हो, तो सारे बच्चों को यही चांस मिलते जाए, जैसे हम लोग वहाँ तक नहीं जाना पड़े। चलिए जल्दी आप भूत का शिवा ब्रिज रिकॉर्ड्स नाम से अपनी कंपनी चलाते हैं, जिसमें ब्रिज के गीतों को, कहानियों को प्रमोट करने का आपने बहुत टाइम से जिम्मा ले रखा है। तो
क्वेश्चन ये है कि क्या कितना स्कोप है ब्रिज का, क्योंकि अब बहुत सारा काम यहाँ पर हो रहा है, गीत भी बन रहे हैं, फिल्में भी बन रही हैं, सब काम हो रहा है, सरकार उस तरफ ध्यान दे रही है, तो क्या स्कोप है, कितना स्कोप है, और यहाँ जो काम आप कर रहे हो उसमें क्या परेशानी आपको आ रही, किन लोगों को आपके साथ आना चाहिए? जी सदैव क्वेश्चन तो आपने बहुत अच्छा किया है और सभी कुछ इंक्लूड कर लिया आपने एक ही क्वेश्चन में। तो सदैव काम तो कर रहे हैं हम लोग, जैसे कर रहे हैं, हमारे साथ और भी लोग जुड़े हुए हैं, वो सभी लोग काम कर रहे हैं। यहाँ हमें बहुत अच्छे कलाकार मिल रहे हैं, लिखने वाले राइटर्स मिल रहे हैं, संगीतकार हैं, सभी लोग सामने आ रहे हैं, सभी लोग अपना सहयोग दे रहे हैं। लेकिन कमी क्या है, कमी भी नहीं कहेंगे, लेकिन क्या है कि हम लोग ना हमारा फोकस्ड ऑडियंस नहीं है, जैसे हरियाणवी के लिए अपनी है, पंजाबी के लिए अपनी है। तो हम लोग कोशिशें अपनी जारी रख रहे हैं, कंटेंट बना रहे हैं, मूवीज़ बना रहे हैं, शॉर्ट फिल्म बना रहे हैं, ब्रज की भाषा को लेके अच्छे संगीत बना रहे हैं जो आप अच्छे जगह पे फैमिली के साथ सुन सकते हैं। अच्छा म्यूज़िक है, अच्छे बोल हैं, कोई फुहड़ता नहीं है। तो हम लोग बहुत अच्छे कलेवर के कंटेंट लेके आ रहे हैं। बस यही जनता से हमें सहयोग चाहिए कि जनता हमारे चीज़ों को देखे, परखे और उन्हें सहयोग करें, आगे तक पहुँचाए, बस यही चीज़। सर क्या नाम है, किस तरह से आज कलाकारों और लेखकों को बुलाया गया है ब्रिज की नगरी में? मेरा नाम सूरज तिवारी है, मैं राइटर डायरेक्टर हूँ। उत्तर प्रदेश में काफ़ी पिछले समय से ये देखने को मिल रहा है कि लगातार यहाँ पर फिल्म मेकर्स, राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स, नए नए लोग काम कर रहे हैं और प्रदेश की जो नीति है, फिल्म नीति, जो सरकार की नीति है, उसको फुलफिल कर रहे हैं। तो इसमें जो कमी आ रही है वो ये आ रही है कि जो लोग इस लाइन में काम कर रहे हैं, अपना पूरी तरीके से सब कुछ समर्पित करते हुए, सरकार जितनी बात कर रही है, जितनी बोल रही है फिल्म नीति के लिए, उतना वहाँ से लोगों को सहयोग नहीं मिल रहा है। चाहे वो प्रोडक्शन कंपनीज हों जो प्रोड्यूस कर रहे हैं अपनी चीज़ों को, सब लोग अपने हिसाब से काम कर रहे हैं और अपना लगा के काम कर रहे हैं। तो ज़रूरत है इसमें सरकार के इंटरफेरेंस की कि वो आए और इन आंचलिक कहानियों को, जैसे अभी एक ताज़ा कहानी हमारे आंचल की है, वो ऑस्कर में गई है। तो ऐसी कहानियाँ हमारे पास ही हैं। कहानियाँ बॉम्बे में नहीं है, कहानियाँ दिल्ली में नहीं है, कहानियाँ यूएस में नहीं है, कहानियाँ छोटे से गाँव में हैं, छोटे से शहरों में हैं। तो उन कहानियों से जब लोग ऑस्कर तक पहुँच सकते हैं, तो आपका उत्तर प्रदेश जो इतना रिच है कल्चर को लेके, संस्कृति को लेके, परंपराओं को लेके, जहाँ भरमार है कहानियों की और सिनेमा कहानी कहने का माध्यम है सिर्फ, तो उनको आप सपोर्ट करिए, उन लोगों को, उन प्रोडक्शन हाउसेस को, उन कलाकारों को, उन गीतकारों को, उन राइटर्स को आप सपोर्ट करिए, फाइनेंशियली भी और मोरली भी। ये सरकार की ड्यूटी बनती है, जो उन्होंने नीति बना रखी है, लेकिन उस पर प्रैक्टिकल काम नहीं हो रहा है। तो प्रैक्टिकल काम होना चाहिए। तो इसलिए आगरा शहर से, हमारे ब्रिज से और हमारे उत्तर प्रदेश से जो प्रतिभाएं हैं वो पलायन नहीं करेंगी, बाहर कहीं नहीं जाएंगी, उनको यहीं पर ही काम मिलेगा, यहीं पर ही पैसा मिलेगा और ये बहुत बड़ा रोजगार है।